ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर तरीके से इसको रिवाइज कर रहे होंगे। प्यारे बेटे, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। देन आफ्टर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या पढ़ने जाएंगे? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इंटरमीडिएट की क्लास को लाइटली नहीं लेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अपने डाउट्स मेरे से क्या कर सकते हैं, कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा, कंसंट्रेट करो बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? आप पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? थोड़ा सा आइडिया हो। जो मतलब सर जो चीज रिएक्ट करे। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो प्यारे बेटे, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि इक्विलिब्रियम कोई भी बॉडी नेचर में मेनली दे आर द टू टाइप्स ऑफ द मोशन। तो सर 9th की स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ा था, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। बोला सर ये तो बहुत ज्यादा हो गई। नेचर में दो ही तरह की मोशन हो सकती है मेनली, या तो फिर हमारी बॉडी एक लीनियर फॉलो कर रही है, तो कर्व वाला पाथ फॉलो कर रही है। क्या कर रही है? तो लीनियर करेगी। और या तो फिर क्या होगा? कर्व। और कर्व में वो सभी आ जाती है मेरे पास है भाई, जितनी भी बाकी है ना, दो ही तो हो सकते हैं ना। अगर इनको हम और थोड़े से मतलब जनरल फॉर्म में करें तो जो नॉर्मली जो बॉडी परफॉर्म करती है वो दो तरह से काम कर सकती है मोशन में। एक हमारे पास हो सकता है वेरी ट्रांसलेटरी, दैट इज कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन? दैट इज बॉडी एज होल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं एक कंप्लीट बॉडी हूं, राइट ना, और मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, दैट इज मेरी मोशन कौन सी हुई? ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आया ना? बट अगर बॉडी हमारी किसी एक्सिस के अबाउट या एक्सिस अगर नहीं है तो सर्कुलर पाथ ले रही है वो, है ना, या अगर बॉडी के अंदर से कोई एक्सिस पास कर रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा? रोटेटरी। कौन सा हो जाएगा उसको? सर्कुलेटरी या रोटेटरी। तो अगर हम बात करें नॉर्मल फॉर्म ऑफ मोशन की, तो एक तो हो सकता है मेरे पास क्या? ट्रांसलेटरी, और दूसरा हो सकता है मेरे पास क्या? मेरे बेटे रोटेटरी। यस हम लोग कहते हैं। हां बेटा क्लियर नहीं आ रहा, बड़ा बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। उसको हमें देखते जरा कंसिडर करिए। तो मोशन मैंने क्या बताया बेटा? ट्रांसलेटरी। और जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना ट्रांसलेटरी, तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है स्पेलिंग को, तो मेरे प्यारे बेटे इंग्लिश मीडियम के प्यारे होनहार बच्चों, इतना तो आपको ट्रांसलेटरी इतना तो समझ में आ जाएगा ना। ओके, कि वो सर ने वर्ड कौन सा बोला है। तो रोटेटरी और यहाँ पे क्या हो सकता है प्यारे बेटे? सर्कुलेटरी। अब प्यारे बेटे एक चीज समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि मोशन दो तरह की हो सकती है। तो प्यारे बेटे अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है या करने वाली थी, दैट इज अभी की नहीं है, वो क्या है? रेस्ट पे, तो या तो फिर वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगी या तो फिर क्या होगी? वो और क्या होगी? रेस्ट पे होगी। अब यहाँ दोनों ही म्यूचुअल चीजें हो गई, या तो रेस्ट पे थी और ट्रांसलेटरी मोशन करने वाली है, और या तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी तो फिर रेस्ट में आने वाली। ये तो हो सकता है ना, बोलो भाई। और ये तो सेम चीज है, कोई बॉडी या तो फिर रोटेटरी मोशन क्या कर रही होगी? परफॉर्म कर रही होगी, और या तो फिर क्या होगी? रेस्ट पे होगी। तो रेस्ट से रोटेटरी मोशन पे आएगी, या तो रोटेटरी मोशन से फिर क्या आएगी? रेस्ट पे आएगी। यही हो सकता है, ठीक है ना। तो प्यारे बेटे वी आर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सर यहाँ पे कूलम्बियन इस जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट का, या जो हम अपने जेईई मेंस या नीट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर देखें, जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें हम जब ये कूलम्बियन फोर्स पढ़ चुके और जो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ चुके, सर उसके बीच में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया सर? तो सिंपल सी बात है प्यारे बेटे, कूलम्बियन फोर्स एक फोर्स था। क्या था? फोर्स था। और जब अगर ये एक फोर्स है तो फिर एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे क्या अप्लाई करती है? फोर्स अप्लाई करती है। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करती है? फोर्स अप्लाई करेगी, एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी पे। तो प्यारे बेटे अभी हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आपको बताएंगे। तो वहां पर क्या होगा कि सपोज दैट ये Q1 चार्ज है, ये मेरे पास Q2 चार्ज है, ये माइनस Q3 चार्ज है, और ये Q4 है, राइट ना। तो फिर वहां पर नीड आती है कि अगर मैं सपोज दैट आई वांट टू चेक द टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन Q4। अगर मैं Q4, दे आर द मल्टीपल चार्जेस एट अ प्लेस, एक जगह पर किसी रीजन पर किसी खास जगह पर कई सारे चार्जेस आ गए। वी आर हियर, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी बॉडीज हैं, हम सबका मास भी है,
और हम जानते हैं कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आपस में क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका है। एज सिमिलर जब बहुत सारी चार्ज बॉडीज होंगी तो वह भी आपस में क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। अच्छा, बहुत सारी ना होती, केवल 2 होती, वह भी आपस में फोर्स लगा रही होती, और अगर बहुत सारी आ गई तो सब क्या करेंगी, सभी एक दूसरे पे लगाएंगे। तो फिर मैं क्या, सपोज दैट यहाँ पर सभी हम सब लोग हैं और मान लेते थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं वी आर द चार्ज बॉडीज, तो आप क्या करोगे, मेरे पे क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, मैं भी लगाऊंगा आप पर फोर्स। दिस इज द म्यूचुअल होता है ना, अगर मेरे पे लगाओगे तो मैं भी तो लगाऊंगा, बट मुझ पे कितना लग रहा है मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो यही से कॉन्सेप्ट अराइज होता है सुपरपोजिशन का। क्या अराइज होता है, सुपरपोजिशन का। इसके बाद हम लोग उसको भी डील करेंगे। सुपरपोजिशन के साथ ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया, सर मैं अभी यहां पर था, आप सब लोग आ गए, पहले आप यहां पर नहीं थे, और जब आप लोग आ गए तो क्या हो सकता है, आप सब मेरे पे अब क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। अब उस फोर्स के वजह से क्या होगा, या तो फिर मैं जैसा हूं एज यूजुअल ऐसा ही रहूंगा, और या तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अगर मैं डिस्टर्ब हो गया अपनी एक्चुअल स्टेट से, इसका मतलब मेरा जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम एक्चुअली, अभी तो पूरे दोनों के बारे में हम बात करेंगे, तो अभी समझ में आएगा ना कि यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इस टॉपिक में इक्विलिब्रियम की नीड क्यों है। तो नीड इसलिए है बिकॉज ऑफ इफ देयर आर द मल्टीपल चार्जेस एट अ प्लेस, कहीं पर कई जगह पर मल्टीपल चार्जेस हैं और हम किसी चार्ज पर जो फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हो सकता है उसमें फोर्स कुछ आएगा या तो फिर नहीं आएगा। तो यही से एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है इक्विलिब्रियम का। क्या अराइज होता है, इक्विलिब्रियम का। इससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ठीक है, चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है प्यारे बेटे कि बॉडी पहले तो आपको चेक करना होगा कौन सी मोशन कर रही है या करने जा रही है। बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट से रोटेट ट्रांसलेटरी में तो नहीं आएगी, या ट्रांसलेटरी है तो ट्रांसलेटरी से रेस्ट में तो नहीं जाएगी, या तो फिर हमारे पास रोटेटरी मोशन कर रही है तो रेस्ट में आ जाए। फैन है, ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेटरी, तो ये क्या हो सकता है, रेस्ट में आ सकता है, या तो फिर अगर रेस्ट में था तो फिर ये रोटेटरी में जा सकता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, माय डियर स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सही मायने पे जो बॉडी जैसी है, जिस स्टेट में है, आइदर इट इज इन रेस्ट आइदर इट इज इन मोशन, तो वैसे ही रहे। मोशन में है तो मोशन करे, रेस्ट में है तो रेस्ट करे, तो उसको हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं सिंपल भाषा में। अब प्यारे बेटे ये तो तभी हो सकता है जब बॉडी में नेट फोर्स 0 हो, लेकिन प्यारे बेटे ये जो फोर्स वाला वर्ड आता है, इट इज ओनली फॉर द ट्रांसलेटरी मोशन। किसके लिए होता है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो मैंने दोनों चीजें साथ में बताने की कोशिश करी कि प्यारे बेटे हमारे पास फोर्स दैट इज व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। जब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। बट कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ट्रांसलेटरी। अब एक चार्ज दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। सुने है ना, अगर आप सब चार्ज बॉडीज हो और मैं भी चार्ज बॉडी हूं, तो आप मेरे पे क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। ये तीनों इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अब जब फोर्स लग रहा है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि अगर नेट फोर्स 0 आएगा तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन वो इक्विलिब्रियम होगा कौन सा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, बिकॉज फोर्स इज द एक्सटर्नल इफेक्ट। फोर्स एक ऐसा मेरे पास इफेक्ट है जो बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन ही दे सकता है, रोटेटरी नहीं दे सकता। रोटेटरी, ओके प्लीज कंसंट्रेट हियर। रोटेटरी मोशन के लिए जो रिस्पांसिबल फैक्टर है वो क्या होता है मेरे बेटे, वो होता है टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क। This is the torque and represented as the tau, and this is the force represented as F. समझ में आ गया ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। सर क्या इसकी भी जरूरत पड़ेगी, यस। हम आगे के चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाइपोल। तो उसमें वहां पर रोटेटरी मोशन होती है, दैट इज वहां पे टॉर्क लगता है, तो फिर उसका भी इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। सुन रहे हैं ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी में अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, या तो फिर बॉडी में नेट टॉर्क 0 होगी। सुन में आया ना, क्लियर है ना। तो ऑलवेज ये दिमाग में नहीं रखना कि नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम होगी। अरे भाई फैन के इक्विलिब्रियम को चेक करना है तो हमें नेट फोर्स नहीं चेक करना है, वहां पे क्या चेक करना होगा, नेट टॉर्क चेक करना होगा, बिकॉज बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो फिर डेफिनेशन में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मेरे जो ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ तो नोट्स अवेलेबल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, सुन में आया ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है, इफ
देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी आइदर ऑफ रेस्ट और मोशन। और मोशन का मतलब हो गया मोशन क्या होगी, चाहे वो रोटेटरी हो या तो फिर वो ट्रांसलेटरी हो। अगर बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जो मैंने वर्ड्स बोले उसको लिखेंगे। इफ देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी आइदर ऑफ रेस्ट और मोशन, और मोशन में ब्रैकेट में क्या करेंगे, रोटेटरी और ट्रांसलेटरी, देन इट इज कॉल्ड दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। उसको और थोड़ा एलोबरेट करेंगे, मतलब क्या, if net force acting on a body is zero, then body is said to be in translatory equilibrium। अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो क्या बोलेंगे, बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। if the net force acting on a body, sorry, net torque acting on a body is zero, then body is in रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो मैंने लास्ट की लाइन बोली उसको उसी के नीचे लिखना है। ओके प्यारे बेटे, अब मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, आराम से पॉज करके उसको लिख लेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, नोट जरूर बनाते रहेंगे, आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं। तो समझ में आ गया ना वक्त क्या इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो या तो बॉडी में नेट टॉर्क जीरो। सर ये इसकी जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ी पढ़ाने की, इसलिए भाई क्योंकि बहुत सारे चार्जेस होंगे और हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है, आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा उसको डील करते हैं जरा, फिर आगे इसकी चीजें और चेक करेंगे। आपसे क्वेश्चन आएगा प्यारे बेटे कि हियर आर द टू चार्जेस, ये 4q चार्जेस है, q कूलम का चार्जेस है और इसके बीच में एक तीसरा चार्ज रख रहे हैं ये q, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 8। सपोज दैट ये 4e चार्ज है और ये e चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी प्यारे बेटे a है ना। क्या बताया मैंने आपको, इफ दे आर द टू चार्जेस 4e and e and the distance between the charges is a and a third charge is placed in between these। बिटवीन का मतलब मिडिल नहीं बोल रहा हूं, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, मिडिल नहीं कह रहा हूं, इन बिटवीन दैट इज बीच में कहीं पर भी। तो आपसे पूछा जाएगा वेयर अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड इन बिटवीन दीज चार्जेस दैट दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस, उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो नीड पड़ी ना इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस की, तो वी हैव टू बी नो कि यहां इक्विलिब्रियम होगा तो कौन सा होगा भाई, फोर्स लग रहा है बॉडी पे तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात की जा रही होगी, क्योंकि फोर्स बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन दे सकता है और टार्क कौन सी मोशन देता है, रोटेटरी देता है। तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब या तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा या तो बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो। जहां फोर्स की बात होगी तो नेट फोर्स निकालेंगे और जहां टॉर्क की बात होगी तो वहां पे टॉर्क निकालेंगे। समझ में आ गया ना भाई, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। अब आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया है इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा होगा तो कैसे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्यारे बेटे कि इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है, इक्विलिब्रियम होता कितने तरह का। तो सर आपने बताया तो अभी कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, ये तो प्यारे बेटे मोशन के बेस पे हो गया, बट आप कैसे ही पूछाएगा, अब कैसे पूछाएगा थोड़ा देखते हैं। चार्जेस रखे थे कई सारे, और जब कई सारे चार्जेस रखे तो किसी एक चार्ज पर फोर्स निकाला गया था, और आपसे ये भी पूछ लेगा कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो हमने सब नेट फोर्स निकाला, पता लगा वो जीरो आ गया, तो ठीक है सर इक्विलिब्रियम में होगा। बट वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, वहां पे दो वर्ड्स और आते हैं प्यारे बेटे इक्विलिब्रियम के टाइप्स में, आप लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो प्यारे बेटे दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है दिस इज स्टेबल, क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनदर इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब प्यारे बेटे ये क्या स्टेबल एंड अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द, अब यही बताना है आपसे। पहले क्वेश्चन को दिया था ना, क्या क्वेश्चन था हमारा कि 4e और e these are the two charge bodies and the distance between them is a and where should a third charge placed, एक कहां पर एक तीसरा चार्ज रखें in between these two charges, इनके बीच में, so that the q remains in equilibrium, तो वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। और आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज दिस, आपको टाइप बताना था, तो वो टाइप कौन सा था, स्टेबल और अनस्टेबल। सर अगर हम ये जान लें कि जो क्वेश्चंस यहां पढ़े और उस ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आगे अगर किसी चैप्टर्स में आए, अगर इस तरह की रिलेटिव स्टडी हमें करने को मिले तो कभी आप परेशान नहीं हो सकते। देखो प्यारे बेटे मल्टी डायमेंशनल स्टडी करनी होती है, जो चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कहीं कोई चीज आएगी तो उसको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी क्योंकि चार्ज बॉडी, तो चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स, और जब आगे पढ़ेंगे डाइपोल तो डाइपोल पे क्या लगेगा, टॉर्क। तो यहां नेट फोर्स जीरो करके इक्विलिब्रियम चेक किया, वहां पर नेट टॉर्क जीरो करके वहां पर भी इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। और जैसे यहां पर स्टेबल और अनस्टेबल ढूंढना पड़ रहा है, वहां पे हमको स्टेबल और अनस्टेबल ढूंढना पड़ेगा। तो अगर ये चीजें हमें पता रहे तो हमें क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब जब देखिए बेटे प्यारे बेटे स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है,
ऐसे ही आप टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लीजिएगा, उसमें एक तरफ एक हेडिंग अनस्टेबल सॉरी स्टेबल की और दूसरी क्या करेंगे अनस्टेबल। अब ये दो तरह से बताता हूं मैं आपको, भाई पता भी होना चाहिए। और आगे के टॉपिक्स में यहाँ दूसरा तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, और फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग वो जो भी दो तरीके अभी मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पहला अप्लाई करेंगे, वहां पे दूसरा। यहाँ पे कुछ चीजें हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसमें अपनी लिमिटेशन होती है ना। कोई काम करने के कई तरीके हो सकते हैं और हर जगह हर तरीका अप्लाई नहीं होता है, तो जहां अप्लाई होगा वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना भाई। वी आर द सेल्फिश पर्सन, है ना। पढ़ाई करते समय अपना काम निकालना होता है, हमें किसी एग्जाम में सफल होने के लिए अपने तरीके से काम करना होता है, वहां पे अपनी विद्वता नहीं दिखानी है, सुने है ना। तो प्यारे बेटे जरा देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया। अब मैं दो तरह से समझाता हूं, समझ लीजिएगा। पहले हम समझाते हैं बॉडी की पोजीशन के हिसाब से। प्यारे बेटे बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों को तो प्यारे बच्चों नहीं दिखाई देगा, तो ये मान लीजिएगा जमीन है यहाँ पे फर्श, और ये मार्कर फर्श पे रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे रखा हुआ फर्श पे। अब प्यारे बेटे आप सब लोग भी समझ लीजिएगा फर्श पे रखा हुआ है। अब मैं इस मार्कर को क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ। मैंने मार्कर को इसकी पोजीशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने के बाद मैं फिर से छोड़ देता हूं, तो फिर से वहीं पहुंच गया। मतलब क्या, मतलब इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड रिमूव्ड, अगर किसी बॉडी को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया जाए, देन बॉडी अगेन रीचेस टू इट्स पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन, देन दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? My dear sir, don't relate it from the elasticity. सर वो सर फीलिंग आ रही थी थोड़ी थोड़ी, कोई इलास्टिसिटी में ऐसा भी कुछ पढ़ा था। तो प्यारे बेटे इलास्टिसिटी में हम बॉडी के शेप साइज को चेंज कर रहे थे, यहाँ हम शेप साइज को चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब ये होती है स्टडी कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अगर हम उससे रिलेटेड कुछ चीजें आ रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उनको अभी हमें क्या कर लेना है, पढ़ लेना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आया, किस बेस पर समझ में आया, पोजीशन के बेस पर, कि अगर बॉडी को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए और बॉडी वो पोजीशन से हटा देने पर हटा दिया गया और उसको छोड़ दे तो बॉडी फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना प्यारे बेटे? बताओ भाई सबको आ गया? प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट्स कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड रिमूव एंड इफ अगेन रीचेस टू इट्स एक्चुअल पोजीशन, फिर से वहीं पहुंच जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल। अब सर दूसरा तरीका क्या है? तो कई बार प्यारे बेटे हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, जरा फील देता हूं आपको मैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, देखिएगा जरा। अब चेक करते हैं कि ये जो तीसरा चार्ज यहाँ पे रखा गया, ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं। तो चलो हम इक्विलिब्रियम पे होगा कि नहीं होगा जरा देख लेते हैं। प्यारे बेटे ये 4e प्लस पॉजिटिव चार्ज है, मान के चल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये E क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझको क्यों ये जो चार्ज तीसरा मुझे मेरे रखने के लिए मुझे बोला गया है, तो मैं या तो फिर ये Q जो होगा पॉजिटिव होगा, या तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड चार्ज रखा गया, ठीक है ना, उसको समझते चलिए। अब प्यारे बेटे मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी, तो बेटा ये वाला पॉजिटिव इस पे क्या लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव, ये दोनों चार्जेस इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, समझ में आया ना। अब इस पर फोर्स कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तो फिर पहले बेटे इसकी वजह से पहले फोर्स निकाल लें और इसकी वजह से पहले फोर्स निकाल लेंगे, है ना। तो फोर्स निकालेंगे कैसे, ये क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा ना पहले बेटे, ये इसको क्या करेगा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इधर की तरफ, है ना। और मैंने क्या बताया था, चार्ज कैसे नहीं लगने आते, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलाउंग, तो डायरेक्शन में इधर होगा। चलो भाई इसकी वजह से आ गया लेट इट द F1, और बेटा ये भी क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, बिकॉज ऑफ दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, ये भी इधर करेगा, प्यारे बेटे ये क्या हो गया, F1 क्या है, F1 कौन सा फोर्स है प्यारे बेटे, जो Q पे लग रहा है, Q पे लग रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू 4E, किसकी वजह से लग रहा है, 4E की वजह से, और F2 किसकी वजह से लग रहा है, E की वजह से। ये तरीके होते तुरंत लिख लिया करिए, आपको दिमाग में रहेगा। आप समझिए जरा, सेम साइन चार्जेस है ना, तो क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे ना, तो फिर ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इधर की तरफ, ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा, समझ में आया ना। तो इस पे फोर्स कौन लगा सकता था, ये लगा सकता था, ये लगा सकता था, तो चलो अब निकाल लें। प्यारे बेटे ये दोनों चार्जेस अपोजिट है, और अगर वैल्यू में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसमें, 0। अगर ये वैल्यू में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही है, तो दो वेक्टर अगर
इक्वल और अपोजिट है तो नेट क्या हो जाएगा उनका, जीरो हो जाएगा। तो फिर ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया, ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया। तो पूछा कहां रखे तो इक्विलिब्रियम हो जाए, तो मान लेंगे बेटा यहां से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, तो इधर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगा ये a माइनस x, और बेटा इनके बीच का फोर्स F1 और F2 को वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या उनको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि नेट फोर्स क्या करना है, जीरो, इक्वल कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। चलो हमें पता चल गई x की, कहां पे रखोगे तो इक्विलिब्रियम। अब हमें चेक करना है कि बेटा ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, ये स्टेबल है या अनस्टेबल, ये चेक करना है। अब जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझना है, फील करिए। अब मैं इसको इसकी जगह से हटा रहा हूं, सर आप चार्ज को हटा देंगे, हाँ यस आई कैन फील, मैं आपको फील दिला रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, फील करिएगा जरा। बेटा मैं इस चार्ज को क्या कर रहा हूं, यहां से उठाता हूं और उठाकर यहां पे इसकी तरफ मिलने जा रहा हूं। अब कह रहे बेटा इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना, और जब बीच की डिस्टेंस घटेगी तो बेटा ये वाला जो चार्ज है इस पे क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। और हम जानते हैं बेटा कूलम्ब्स लॉ कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q1 q2 अपॉन r²। अगर r की वैल्यू घट रही है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो बेटा, तो जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं तो इसका मतलब ये F1 जो ये वाला इस पे लगा रहा है वो बढ़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस क्या हो रही है, कम। समझिए बात को। और जैसे मैं ऐसे लेके जा रहा था तो वो बढ़ रहा है, और बढ़ किधर की तरफ रहा, ये किधर, उसको ये वाला इसमें किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर की तरफ। तो मैं इधर लेके जा रहा तो बढ़ रहा, और जैसे ही छोड़ूंगा वो तो बढ़ चुका है ना, तो तुरंत उसको रिपल करके फिर से क्या करेगा, यहीं पे भेज देगा। फील आया कि नहीं आया, क्योंकि बढ़ रहा है फोर्स। चलो इसको उठा के इधर लेके जा रहा हूं, चलो तो भी डिस्टेंस घट रही है, और ये इस पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, रिपल्सन का। तो जब मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, फोर्स बढ़ेगा, और जैसे ही छोड़ूंगा तो फिर उसको धक्का देगा और फिर से यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो क्या फील हो रहा है, इस बॉडी को हम लोगों ने इसकी पोजीशन से क्या किया, डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने पे ये फिर से अपनी पोजीशन पे पहुंच रही है। दिस इज द स्टेबल। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा ही नहीं होगा तो जानोगे कैसे। तो सर क्या यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इस बार हम इसकी एनर्जी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अगर एनर्जी नहीं निकाल पा रहे तो पोजीशन वाले से निकाल दिया। आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, एनर्जी वाले से। तो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे, तो मैंने इक्विलिब्रियम आपको बता दिया था। मैं बात कर रहा था, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल में हम लोगों ने क्या सीखा था कि प्यारे बच्चों, अगर बॉडी को उसकी पोजीशन से हटाया जाए और छोड़ दिया जाए, बॉडी फिर से उसी पोजीशन में पहुंच जाए, तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक तरीका और सीखते हैं, एनर्जी के बेस पर देखते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने का एनर्जी के बेस पर क्या तरीका हो सकता है। सो रही हो, पाँच कराओ, पाँच करो, पाँच करो। ओके, सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सी हियर प्लीज। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर बॉडी को उसकी पोजीशन से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर दे जाते हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया जाए तो बॉडी वहीं पर पहुंच जाए, उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने दो तरह से आपको समझाया। मैंने बताया कि मार्कर जमीन पे था, आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, कंप्रोमाइज। और मैं जब इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसे लाता हूँ और छोड़ूंगा तो फिर वो जमीन पे ही चला जाएगा। तो इसका मतलब वो पोजीशन कौन सी थी, ये स्टेबल। डिस्प्लेस कर रहा हूँ और रिमूव कर रहा हूँ तो पहुंच गई। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, ये देखो जरा फील कराया ना, ऐसे लेके गए, डिस्टेंस कम होगी, फोर्स बढ़ेगा। तो कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, ये किधर फोर्स लगा रहा है, इस पर, इधर की तरफ। तो जैसे आप लेके जाओगे तो इधर वाला फोर्स बढ़ रहा है, छोड़ोगे तुरंत ऐसे बॉडी आ जाएगी। फिर इसको इधर लेके जाओगे तो ये वाला फोर्स बढ़ने लगेगा, है ना, जो इन दोनों के बीच में है। और ये इस पे किधर लगा रहा है, वो भी रिपल कर रही है, सिंपल। तो इधर लेके जाओगे, डिस्टेंस कम, फोर्स बढ़ा, छोड़ोगे तो फिर वहां पहुंच जाएगी। फिर इसमें एक तरह का और क्वेश्चन आता है, वो वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ इक्विलिब्रियम चेक करना था, यस इक्विलिब्रियम हो सकता है, और कौन सा होगा इस बार तो देखा, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का दूसरा तरीका क्या है, प्यारे बेटे, अगर कोई बॉडी मिनिमम एनर्जी पर है, एनर्जी के बेस पर हम इस इक्विलिब्रियम कैसे चेक करेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में दूसरे में क्या लिखेंगे, इफ द बॉडी इज इन इट्स मिनिमम एनर्जी पोजीशन। आप इस लाइन को लिखिएगा वहां पर अपनी नोट्स में, इफ द बॉडी पजेस मिनिमम एनर्जी देन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसमें है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अदर देन मिनिमम, अनस्टेबल। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों, सर मिनिमम बोल दिया तो सोचते हैं स्टेबल है, तो फिर अनस्टेबल के लिए क्या ढूंढते हैं, मैक्सिमम। नो, इट्स रॉन्ग। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इफ द बॉडी पजेस
मिनिमम एनर्जी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो अगर बॉडी में मिनिमम एनर्जी है तो वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर मिनिमम से ज्यादा है तो अनस्टेबल। मिनिमम से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, समझ में आया ना। तो स्टेबल की बेस पर भी जान गए हम लोग, सॉरी एनर्जी के बेस पर हम लोग जान गए स्टेबल क्या होता है। हम अगर अनस्टेबल को डिफाइन करते तो क्या होता है बेटे, अनस्टेबल को डिफाइन करते कैसे होता, when the body is unstable equilibrium चेक करते हैं जरा, when the body displaces from its position and removed and does not reach it to its position, और अगर भी पोजीशन पे वो नहीं पहुंच रही है तो कौन सा होगा, अनस्टेबल। अच्छा चलो माइनस साइन लेके जरा देखते हैं जरा, सर यहाँ पे माइनस ले लीजिए जरा एक बार, माइनस से आप जगह होता तो ये क्या करता है, इसको ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दिस इज F1, F1 किसकी वजह से बेटा, 4e की वजह से, किस पर, इस पर, समझ रहे हैं ना। और चलो इस ये क्या करता है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव नेगेटिव, F2। अब चलो वही वाली फील करते हैं जरा, पोजीशन वाली, इसको यहां से पकड़ा मैंने और इधर लेके जा रहा हूं, तो डिस्टेंस क्या होगी, कम, फोर्स होगा बढ़ेगा। और कौन सा फोर्स बढ़ेगा बेटा, ये वाला जो इसके द्वारा इस पे क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। अब वो किधर कर रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, उधर की तरफ, तो पता लगा हम ले जा रहे थे, बढ़ भी रहा, छोड़ेंगे तो पहुंच गया उधर। मतलब क्या हुआ, बॉडी अब ये जो चार्ज इधर नहीं आएगा, दैट इज रिमूव किया गया, अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा, दैट इज कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा और अगर आप ये सब चीजें नहीं जानते हो तो क्या मतलब, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, डोंट नो द कांसेप्ट। ओके सेम चीज इधर भी करेंगे तो वही आ जाएगा। तो व्हाट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, माय डियर स्टूडेंट्स, when the body is displaces from its position and removed then does not return to its position, then it's the unstable equilibrium। और एनर्जी के बेस पर क्या हो सकता है, पैराग्राफ चेंज करके वहां पे लिख सकते हैं, if the body possess minimum, if the body has energy other than minimum energy, मिनिमम से अदर कुछ भी है तो फिर वो क्या होगा, अनस्टेबल। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना प्यारे बेटे। मैंने आज क्या डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी रोटेशनल या ट्रांसलेशनल किसी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करना है तो टॉर्क को 0 डिग्री चेक करना होगा, और अगर प्यारे बेटे हम लोग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो फोर्स को 0 चेक करना होगा। और फिर इक्विलिब्रियम में दो तरह का है, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल हम दो तरह से चेक कर सकते हैं, डिस्प्लेस करके या एनर्जी चेक करके। तो दिस इज द ओवरऑल क्या है प्यारे बेटे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम।